हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे वेस पीविस द्वारा लिखी गई पुस्तक आप भी बन सकते हैं अपने सपनों का इंसान, उसके 8वें सिद्धांत के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं 8वें सिद्धांत के बारे में। परेशानी में भी उदार व शालीन बने रहिए। हाल ही में मैं टीवी पर संगीत पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम देख रहा था। उद्घोषक एक प्रख्यात व सम्माननीय व्यक्ति थे। उस शाम एक प्रसिद्ध दल ने पुरस्कार जीता था। संगीत दल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर नहीं आ सकता था क्योंकि वह सुदूर प्रांतों में टूर कर रहा था। ऐसी स्थिति में आधुनिक उपग्रह तकनीक की सहायता से दर्शकों को दल के उन सदस्यों को देखने का मौका मिल सका जो विश्व के दूसरे कोने में बैठकर पुरस्कार प्राप्त कर रहे थे। जब लाइव कार्यक्रम उन्हें बधाई देने के लिए वहां पहुंचा तो यह संगीत दल किसी बार में बैठा हुआ था। दर्शकों को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह दल काफी देर से बार में बैठा हुआ था। उद्घोषक यह कोशिश कर रहा था कि चर्चा से कुछ महत्वपूर्ण परिणाम मिल सके, पर उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी नतीजा शून्य ही निकला। ऐसा लग रहा था मानो वे दूसरे देश में न होकर किसी दूसरे ग्रह पर बैठकर जवाब दे रहे हों। मुझे मालूम है कि संगीत जगत के कुछ हलकों में बदतमीजी काफ़ी आधुनिक समझी जाती है, पर मुझे यह देखकर काफ़ी दुख हुआ कि उद्घोषक को अपने कार्यक्रम की लाज रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही थी। दल के सदस्यों का व्यवहार शायद शराब या घमंड के कारण बदतमीजीपूर्ण था। कारण जो भी हो, परिणाम स्पष्ट था। एक ऐसा प्रदर्शन जो कतई शालीन नहीं था। निश्चित रूप से अपने टूर में वे काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे। हो सकता है कि वे पैसे हों, पर फिर भी मुझे अफसोस हुआ कि समारोह के आयोजकों को उपग्रह से संपर्क जोड़ने में जो भारी खर्च करना पड़ा उसके बदले में उन्हें काफ़ी निराशा ही हाथ लगी। चोटी पर पहुंचने की कोई आसान राह नहीं होती। राह में बहुत से तनाव, चुनौतियां और दबाव मिलते हैं जो हमारे धैर्य और सहनशक्ति का हास्य करते हैं। फिर भी सफलता की इस यात्रा का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि हम एक व्यक्ति के रूप में अपनी शालीनता और विनम्रता को ही विस्मृत कर दें। ऐसे बहुतेरे सफल व्यक्ति हैं जिन्होंने सफल होने के बाद शालीन बने रहने के दुगने प्रयास किए हैं, चाहे सफलता की प्रक्रिया में उन्हें कितने ही तत्कालिक दबाव या तनाव क्यों न झेले हों। यदि आप चाहें तो शालीनता और उदारता को संपूर्ण यात्रा में बनाए रखना संभव है। महान व्यक्ति यह सिद्ध करते हैं कि कठोर परिश्रम के बावजूद उदार व शालीन होना संभव है। जब आप उलझन में फंस जाएं, तब चुनौतियों और निराशाएं आपके धैर्य की परीक्षा लेती हैं। यह अवश्यंभावी है कि कई बार आप कुंठित महसूस करें। हालांकि थोड़ी बहुत कुंठा को शब्दों के माध्यम से निकालना अच्छी बात है, पर आप अपने शब्दों पर संयम रखें। ऐसा न हो कि आप ऐसे शब्द कह जाएं जिन पर बाद में आपको पछतावा हो। यह तो वह मैं नहीं हूं जो मैं दुनिया के सामने नजर आना चाहता हूं। वास्तव में यह मैं वह नहीं हूं जो मैं बनना चाहता हूं। अपने व्यवहार को कुंठाग्रस्त बनाने के स्थान पर सद्भावनापूर्ण बनाने के लिए हमें काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं। हमें स्वयं को सहृदय व उदार बने रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए, क्योंकि कई परिस्थितियों में हमारी पहली प्रतिक्रिया कुंठाजनित होती है। कभी कभार आप एक ऐसे चैंपियन से मिलते हैं जो मानवीय दयालुता का राजदूत भी होता है। ऐसे लोग अपने उदाहरण से दूसरों को प्रेरित करते हैं। सफलता शब्द के नाम को ऐसे ही लोग रोशन करते हैं। वे यह सिद्ध करते हैं कि लक्ष्य प्राप्त करने की आपकी राह में यह जरूरी नहीं कि आप अपने सद्भावनापूर्ण व जो श्रेष्ठ चरित्र है उसे छोड़ दें। जो बोएंगे वही काटेंगे। कुछ नियम तो पूरे ब्रह्मांड की संरचना में ही निहित हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ऐसा ही एक नियम है। गुरुत्वाकर्षण की तरह इस नियम का भी कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसे स्वीकार किए जाने के। अगर आप टमाटर के बीज बोते हैं तो आप टमाटर की ही फसल काटेंगे। अगर आप बबूल का बीज बोते हैं तो आप बबूल की फसल काटते हैं। बोने और काटने का यह नियम हमारे व्यक्तिगत गुणों से भी संबंध रखता है।
अगर आप आलोचना बोते हैं तो आप आलोचना की फसल काटेंगे। अगर आप प्रशंसा या उत्साहवर्धन के बीज बोते हैं तो आप प्रशंसा या उत्साहवर्धन की फसल काटते हैं। अगर आप जीवन के आईने के सामने निराशा रखते हैं तो संसार आपको निराशा का प्रतिबिंब दिखाता है। अगर आप आशा को सामने रखते हैं तो आशा प्रतिबिंबित होकर आपकी तरफ लौटेगी। अगर आप असफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आप असफल हो जाते हैं। आपके विचारों की असफलता आपके कार्यों की असफलता में बदल जाती है। अगर आप अच्छाई का पौधा लगाते हैं तो आपको बदले में अच्छी चीज़ों की ढेर सी फसल मिलती है। यह ध्यान रखें कि यद्यपि आप दयालु बने रहने के कितने ही प्रयास क्यों न कर ले, पर यह न सोचें कि संसार भी आपके प्रति हमेशा ही दयालु रहेगा। ऐसे कई लोग हैं जिनका मानवता के प्रति सोच इतना कठोर होता है कि वे आपको एक संख्या की तरह देखते हैं और आपके साथ किसी मशीनी पुर्जे की तरह व्यवहार करते हैं। हो सकता है आपकी दयालुता के बदले में दुनिया आपके साथ हमेशा दयालुतापूर्ण व्यवहार न करे, पर इस बात की अनुमति न दें कि लोग भावनात्मक शून्यता के संसार में नीचे खींचकर आपको अपनी तरह का ही बना दे। कौन जाने उनके कठोर बाह्य आवरण की किसी दरार से आपकी दयालुता की रोशनी चमकने लगे। हो सकता है वे आपके मानवीय दयालुता के क्षीर का आस्वादन करना चाहें, या हो सकता है कि सपनों का इंसान बनने में आप उन्हें प्रेरित कर सकें। ऐसे भी समय आएंगे जब आपके धैर्य की बहुत ज़्यादा परीक्षा ली जाएगी। आपके साथ अन्याय भी किया जाएगा, आपके साथ पक्षतापूर्ण व्यवहार होगा, आपके विरुद्ध पूर्वाग्रह भी रखे जाएंगे। दूसरों की अयोग्यता के कारण भी आपको कष्ट पहुंचेगा। संक्षेप में कहें तो ऐसे बहुत से समय आएंगे जब आप बेहतर प्रतिदान की अपेक्षा करते रहेंगे और बदले में आपको आलोचना मिलेगी। हाँ, निश्चित ही आप जो पा रहे हैं उससे बेहतर के आप हकदार हैं, पर दुर्भाग्य से आपको हमेशा ही वह नहीं मिलता जिसके आप हकदार होते हैं। अब इस बारे में आपका क्या करने का इरादा है? कुछ लोग आक्रामक रवैया अपनाकर दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हैं। ऐसे लोग जो पाना चाहते हैं वह पा सकते हैं, पर इसके बदले में उन्हें कई भावी दोस्तों और सम्मान को गंवाना पड़ता है। इस बात से मुझे अपने एक परिचित की याद आती है। जहाँ भी उसे थोड़ी सी अड़चन आती थी वहीं वह तत्काल अपने सर्वाधिक प्रभावी अस्त्र का, अपने तुरुप के इक्के का इस्तेमाल करने लगता था ताकि स्थिति बिगड़ न पाए। दरअसल यह जरा सी बात पर सेना बुलाने की तरह है। इसे हम शक्तिशाली और डराने वाली तकनीक भी कह सकते हैं। समस्या सिर्फ इतनी सी है कि यह एक अनावश्यक और अतिशयोक्तिपूर्ण तकनीक है। उसकी इस कार्यप्रणाली से उसके आसपास के बहुत से ऐसे लोगों की भीड़ जमा हो गई है जो उसके प्रति दुर्भावना से भर गए हैं। यह दुर्भावना है क्योंकि उसके आक्रामक स्वभाव के बावजूद वह एक बढ़िया और प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसके पास समाज को देने के लिए बहुत कुछ है। यह दुखद है क्योंकि उसके आक्रामक व्यवहार के कारण लंबे समय में उसकी प्रतिभा भी सीमित हो जाएगी। सेना बुलाने की कार्यवाही वाले व्यवहार की कई समस्याएं हैं। सामान्यतया बिना सेना बुलाए भी आप परिस्थितियों पर नियंत्रण पा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उस पर आक्रमण हो रहा है तो वह आत्मरक्षा के नाम पर तत्काल प्रत्याक्रमण करना शुरू कर देता है। इससे परिस्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर सेना बुलाने वाली तकनीक काम नहीं करती तो फिर अच्छे व्यवहार से काम निकलवाने का तरीका आसान नहीं होता। यह तो उसी तरह की बात है कि आप किसी के जहाज को बारूद से उड़ाने के बाद उससे सहायता की अपेक्षा करें। और अंतिम बात यह है कि अगर सामने वाले व्यक्ति से वास्तव में कोई गलती हुई है तो आक्रामक रवैये की बजाय आमने सामने बैठकर चर्चा करने से स्थिति सुधरने की ज़्यादा उम्मीद होती है। इस तरह आप उन्हें मौका देते हैं कि वे अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित रखते हुए अपनी गलती सुधार लें। इस बात के लिए वे लोग आपकी सराहना करेंगे और आपको सम्मान भी देंगे। इस तरह आप एक अच्छा दोस्त बना लेते हैं क्योंकि आपने समस्या हल करने में सही दिशा में अपनी शक्ति लगाई और समस्या उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को अपमानित करने का कोई प्रयास नहीं किया। कोई भी व्यक्ति अपमानित होना पसंद नहीं करता। इसके अलावा इस तरह के व्यवहार को कोई फायदा ही नहीं होता क्योंकि इस प्रक्रिया में बहुतों से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं।
दयालुतापूर्ण व्यवहार जीवन में एक अच्छा निवेश है। जीवन के शाश्वत नियमों ने यह निर्धारित कर दिया है कि आप जो बोते हैं वही आप काटते हैं। अगर आप दयालु हैं तो इस बात के अधिक अवसर हैं कि आपको बदले में दयालुता ही मिलेगी। शंकालु लोग आपको इस नियम का अपवाद जरूर बता देंगे, पर बहस में ऐसे व्यक्ति से जीतना कठिन होता है जो व्यक्तिगत जीवन में भी मुस्तैदी से इस सिद्धांत का पालन करता हो। थककर चूर होने के बावजूद दयालु बने रहने का अर्थ है आपको जीवन में अधिक मित्र, अधिक व्यवसाय, अधिक अवसर और अधिक चमत्कारिक सफलताएं मिलेंगी। आपकी दयालुता से लक्ष्य प्राप्त करने की आपकी योग्यता में भी वृद्धि होगी। अगर आप किसी की मदद करने के लिए पल भर रुक सकते हैं तो हो सकता है कि आप यह सोचें कि इससे लक्ष्य को पाने की आपकी प्रक्रिया धीमी हो जाती है, पर ऐसा नहीं होता। जब हम दूसरों का भला करते हैं तब हर एक के विकास के लिए सकारात्मक शक्ति क्षेत्र का निर्माण होता है। लोगों की आप जो मदद करते हैं वह आपके लक्ष्य की ओर हो रही प्रगति की भी द्योतक होती है। एक छोटी सी दयालुता से मैंने एक बड़ी समस्या हल होते देखी है। बहुत साल पहले मैं शहर में घूम रहा था। एक जगह पर निर्माण कार्य चल रहा था। किसी स्टोर का सामने का हिस्सा दोबारा बन रहा था। अपने काम के लिए पर्याप्त जगह निकालने के लिए काम करने वालों ने मुख्य मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। इस वजह से राहगीरों को घास के कोनों पर से लगभग 12 कदम चलना पड़ता था और फिर मुख्य सड़क पर वापस आना होता था। यह उन लोगों के लिए जरा भी मुश्किल नहीं था जो क्रियाशील और फुर्तीले थे, पर मेरे सामने चल रही वृद्ध महिला के लिए यह खासी मुसीबत का काम था। उसके दोनों हाथ खरीदारी के थैले से भरे हुए थे और नतीजा यह हुआ कि इस घुमाव भरे रास्ते पर मुड़कर घास के कोने पर जब वह कदम रख रही थी तो अचानक उसका पैर लड़खड़ाया और वह मुंह केवल कंक्रीट की सड़क पर गिर पड़ी। उसकी उम्र कम से कम 70 साल की थी। इस उम्र में उसका शरीर भी गिरने की गंभीरता को कम करने के लिए आवश्यक शारीरिक संतुलन नहीं बना पाया। नतीजा, सारी चोट उसके चेहरे को झेलनी पड़ी। समय जैसे ठहर गया था। कामगारों ने काम करना बंद कर दिया था क्योंकि उन्हीं के द्वारा खड़े किए गए अवरोधकों की वजह से यह दुर्घटना हुई थी। मैं तत्काल दौड़कर उस महिला को मदद पहुंचाने और उठाने के लिए झुका। चेहरे पर लगे घाव से खून निकल रहा था, इसलिए मैंने अपना रुमाल निकाला और उसके घाव पर रख दिया ताकि खून बहना बंद हो जाए। निर्माण स्थल से थोड़ी ही दूरी पर फार्मेसी थी, इसीलिए मैं यह सोचकर महिला को फार्मेसी में ले गया कि अगर कोई वहां पर मौजूद होगा तो चिकित्सीय सहायता तत्काल प्राप्त हो जाएगी। वहां पर मौजूद व्यक्ति स्थिति की गंभीरता को भांपकर तत्काल बचाव कार्य में जुट गया। जब मैं महिला की चोट में उलझा हुआ था तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा तो वहां पर एक व्यक्ति खड़ा था जिसने अपना परिचय दिया। वह उस निर्माण कंपनी का सुपरवाइजर था जो निर्माण कार्य करा रहा था। सुपरवाइजर ने मदद के लिए मुझे धन्यवाद दिया और मुझे आश्वस्त किया कि यहाँ से आगे की देखभाल का काम वह संभाल लेगा। मैंने वृद्ध महिला को यह बात बताई। वह अब भी खून से सने मेरे रुमाल को कसकर पकड़े हुए थी। मैंने महिला को बताया कि वह सुरक्षित हाथों में थी। फार्मेसी से बाहर आते समय मैं सोच रहा था, मुझे लगता है मेरा रुमाल तो गया। 4 साल बाद मैं चर्च की विस्थापना योजना में जुटा था। जो लोग यह काम कर रहे थे उनकी मुश्किल यह थी कि वर्तमान स्थान पर्याप्त नहीं था। उपलब्ध बैठने के स्थान और पार्किंग स्थान की कमी के विकास कार्य में बड़ी दिक्कत हो रही थी। यह निर्माण कार्य इतना मुश्किल हो रहा था कि लोगों के लिए बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। यह निर्णय लिया गया कि एक नई इमारत का नक्शा बनाकर उसे खड़ा कर दिया जाए। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि जब तक चर्च की नई इमारत न बन जाए तब तक किसी वैकल्पिक इमारत का प्रबंध किया जाए। यह वैकल्पिक भवन एक बड़ा औद्योगिक गोदाम था। सही मायने में तो यह भवन न होकर कंक्रीट की एक फर्श थी जिसके चारों तरफ कंक्रीट की इमारतें थी और ऊपर टीन की एक छत थी। कुल मिलाकर 11,000 वर्ग फुट। इससे हमें अधिक लाभ नहीं था, सिवाय इसके कि यहाँ जगह ज़्यादा थी जो हमारी पहली शर्त थी। मेरा काम था इस कंक्रीट टेंट को सुसज्जित करना ताकि इन दीवारों के बीच मिलने वाले 600 लोग कुछ देर कमोबेश आराम से बैठ उठ सकें।
इस रूपांतरण के लिए मुझे उदारतापूर्ण $10,000 दिए गए थे। इतनी रकम पर्याप्त हो सकती थी यदि किसी घर को सुसज्जित करना था होता तो, पर मैं तो एक आधुनिक बाड़े को सजाने जा रहा था, जो इतने रुपयों में यह करना संभव नहीं था। मैंने मंच, आग की सीढ़ियों और आपातकालीन निकास, पुस्तकों की दुकान, रेस्तरां और स्कूल सुविधाओं में ही $9,500 खर्च कर डाले थे। दान किए गए सामान को स्वैच्छिक श्रम की सहायता से हमने सब काम ठीक ठाक कर लिया था, सिवाय एक काम के। हमारे पास कंक्रीट का 11,000 वर्ग फुट का फर्श पड़ा था, जिसके लिए मुझे गलीचे की सख्त जरूरत थी। गलीचे से आवाज का गूंजना भी रोका जा सकता था और आने वाले जाड़ों में सर्दी के प्रभाव को भी कम किया जा सकता था। अपने बचे हुए $500 लेकर मैं गलीचे की दुकान की खाक छानता फिरा कि शायद किस्मत से काम हो जाए। सबसे सस्ता गलीचा जो मैंने देखा वह $40,000 का था। मैंने अपने $500 पर एक नज़र डाली और दूसरी नज़र डाली $40,000 के दाम पर। इसके बाद मैं समझ गया कि अब कोई चमत्कार ही मुझे इस समस्या से निजात दिला सकता है। कुछ वैसा ही चमत्कार जैसा ईसा मसीह ने ब्रेड के 5 टुकड़ों और 2 मछलियों के साथ किया था, जब उन्होंने इतनी सी खाद्य सामग्री से ही 5,000 भूखे लोगों को भरपेट खिला दिया था। मैंने उसी ईश्वर से मदद की गुहार की। विस्थापन का समय नज़दीक आ रहा था और अब तक मैं फर्श ढकने की समस्या का हल नहीं निकाल पाया था। तभी मुझे एक ऐसी फर्म का पता चला जो उपयोग हो चुके गलीचे बेचती थी। उन्होंने जो कीमत बताई वह नए गलीचे से आधी थी, पर फिर भी मेरे पास बचे $500 से कई गुना अधिक थी। समस्या वहीं की वहीं खड़ी थी। विनाइल की कीमत भी लगभग नए गलीचे जितनी ही थी। मेरे मन में तो यहाँ तक विचार आया कि क्यों न टाट सामग्री चिपकाकर फर्श ठीक ठाक कर लूँ। विकल्प खत्म हो रहे थे, इसीलिए मैं अकल्पनीय मार्ग में खोजने जुटा था। कुछ दिन बाद मैं शहर गया। वहाँ मेरा ध्यान एक 5 मंजिला इमारत की तरफ गया, जहाँ पर नई सजावट हो रही थी। इमारत को देखते हुए मेरी नज़र एक व्यक्ति पर गई जो सामने वाले दरवाजे से अपने कंधे पर गलीचे का गोला लेकर आ रहा था और मेरी आंखों के सामने उसने उस गलीचे को औद्योगिक कूड़ेदान में डाल दिया। मेरी छठी इंद्रिय ने मुझे संकेत दिया कि यहाँ बात न बन सकती, या बन भी सकती है। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, क्या इस अनचाहे गलीचे को प्राप्त करना मेरे लिए संभव था? उसने कहा कि इसकी उपलब्धता का निर्णय लेने का अधिकार उसके पास नहीं है, पर उसने मुझे सुझाव दिया कि मैं इस बाबत 5वीं मंजिल पर बैठे निर्माण सुपरवाइजर से बात कर सकता हूँ। लिफ्ट में 5वीं मंजिल पर पहुंचकर मैं निर्माण सुपरवाइजर के दफ्तर में पहुंचा। 5वीं मंजिल पर काफ़ी जगह थी और एक समय वहां अनगिनत दफ्तर रह चुके थे। निर्माण सुपरवाइजर की मेज 5वीं मंजिल पर लगी एकमात्र मेज थी और जब उसने मुझे लिफ्ट से बाहर आते देखा तो वह उठकर मेरी तरफ बढ़ा। मैंने अपना परिचय दिया, जिसकी इबारत मैं लिफ्ट के भीतर ही सोचता आया हुआ था। उसने विस्मित भाव से कहा, पर मैं तो आपको जानता हूँ। मैं हैरान था क्योंकि मैं उससे पहचान नहीं सका था। इस पर सुपरवाइजर मुझे बताने लगा कि हम इससे पहले कब और कहाँ मिले थे। लगभग 4 साल पहले मेरी निर्माण कंपनी शहर के बाजार में काम कर रही थी। हमने मुख्य मार्ग पर एक अवरोध खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से एक वृद्ध महिला दुर्भाग्य से गिर गई थी। वह आप ही थे जिन्होंने उस महिला की मदद करके उसे फार्मेसी तक पहुंचाया था। यह घटना मेरे मस्तिष्क के किसी कोने में दफन हो चुकी थी और मैंने जब इसे याद करके पुनर्जीवित किया तो मुझे पूरा वाक्य याद आ गया। उसने मुझे बताया कि उसके पास मेरा पता नहीं था, अन्यथा वह मुझे अवश्य सूचित करता कि महिला बिना किसी दिक्कत के ठीक हो गई थी। फिर उसने पूछा, आप यहाँ किस लिए आए हो? मैंने तत्काल अपनी गलीचे की आवश्यकता उसके सामने रख दी। वह एक पल रुका और फिर उसने कहा, वकीलों के एक समूह ने इस इमारत को हाल ही में खरीदा है। इस गलीचे का रंग उनकी सज्जा की योजना से मेल नहीं खा रहा, इसीलिए उन्होंने इसे हटाने का निर्देश दिया है। मैं इसे हटाने के निर्णय को लेकर पशोपेश में था, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं इसमें अभी काफ़ी जान बाकी है। फिर उसने मुझसे $40,000 का सवाल पूछा, आपको कितना चाहिए? मुझे बड़ी झिझक हो रही थी क्योंकि मुझे तो गलीचे
बड़ी भारी मात्रा में चाहिए थे। पर अपनी झिझक को 5वीं मंजिल की खिड़की से बाहर फेंकते हुए मैंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, 11,000 वर्ग फुट। निर्माण सुपरवाइजर ने जवाब दिया, मेरे पास 5 मंजिलों का गलीचा है जिसे आपको देने में मुझे बेहद खुशी होगी। आप पाएंगे कि यहाँ पर कुल मिलाकर 14,000 वर्ग फुट गलीचा है। मैंने खुशी खुशी वह इमारत छोड़ी। बाहर निकलते वक्त मैं खुद को 7वें आसमान पर महसूस कर रहा था। इसीलिए नहीं कि इतना महंगा गलीचा मुझे मुफ्त में मिल रहा था, बल्कि इसलिए कि उसकी उदारता का संबंध मेरे 4 साल पहले की गई एक छोटी सी उदारता की घटना से जुड़ा हुआ था। मैं तो कब का उस घटना को भूल चुका था, पर जाहिर है वह इसे नहीं भूला था। ईश्वर ने मेरे $500 को बढ़ाकर $40,000 तो नहीं किए जैसी प्रार्थना मैंने उससे की थी, पर उसने उससे भी बेहतर इंतजाम कर दिया। उसने एक खून से सने रुमाल को उठाकर 14,000 वर्ग फुट गलीचे में बदल डाला। आप वही काटते हैं जो आपने बोया है। ऐसा होने में 4 साल लग गए, पर दयालुता के एक छोटे से बीज ने इतनी भारी फसल पैदा कर दी। इससे मेरा यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि दयालु होने से हम केवल दूसरों की मदद ही नहीं करते, वरन देर सवेर खुद की मदद भी करते हैं।